नमस्कार मित्रों। एक कविता बताने वाले हैं आपको कबीर के बारे में। यह कविता 1997 3 सितंबर 1997 को मैंने लिखी थी और लंबे समय बाद यह कविता मुझे डायरी में मिली तो मैंने वहां से निकाला। 3 सितंबर 1997 यानी कि आज से 21 वर्ष पहले। तो सीधे चलते हैं, हम कविता पर आते हैं। कविता है कबीर और उनकी जीवनी है पूरी इसमें। युग में फैले अंधकार को कौन व्यंग से धोता, युग में फैले अंधकार को कौन व्यंग से धोता, युग सृष्टा वह धर्म सुधारक अगर कबीर न होता। युग में फैले अंधकार को कौन व्यंग से धोता, युग सृष्टा वह धर्म सुधारक अगर कबीर न होता। तो उत्तरार्ध में शती चतुर्दश, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1398 में उनका जन्म हुआ था। उत्तरार्ध में शती चतुर्दश शिशु कबीर ने जन्म लिया, लोक लाज वश विधवा माँ ने काशी सर में फेंक दिया। कहते हैं कि काशी में लहर तारा नामक एक तालाब था, सर यानी तालाब। विधवा ब्राह्मणी को रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का। चूंकि विधवा थी तो लोक लाज बस, महात्मा की वाणी सच हुई लेकिन लोक लाज बस उस बच्चे को तालाब के किनारे जो है छोड़ दिया। ऐसी कथा है। तो उत्तरार्ध में शती चतुर्दश शिशु कबीर ने जन्म लिया, लोक लाज वश विधवा माँ ने काशी सर में फेंक दिया। अतः फेंक जाने से उसने माँ का प्यार नहीं पाया, तंतुवाय नीरूनी माँ ने देखा उसको घर लाया। तंतुवाय, तंतु माने होता है रेशा धागा, वाय माने जो उसका व्यवसाय करें यानी जुलाहा। तो जुलाहे दंपति थे नीरू और नीमा, देखा बच्चे को घर लाई। तंतुवाय नीरू नीमा ने देखा उसको घर लाया, उन्हीं जुलाहे दंपति ने ही उसको माँ का प्यार दिया। उसी जुलाहे दंपति ने ही उसको माँ का प्यार दिया, घर पर लाकर किया सुपालन, पालन कबीरा दास किया। बदल गया परिवेश और वह एक जुलाहा बन बैठा, दिन में उसका यही कार्य ही अच्छा उद्यम बन बैठा। जीवन भर उन्होंने अपने इस व्यवसाय को जो नीरू नीमा नामक पालनकर्ता से पाए थे उन्होंने कायम रखा, एक पैतृक व्यवसाय मान करके। और हालांकि संत थे लेकिन आज के संतों की तरह आश्रम नहीं बनाया था उन्होंने, वो कर्म योगी थे। तो दिन में उसका यही कार्य ही अच्छा उद्यम बन बैठा, कालांतर में हुई सगाई लोई को स्वीकार किया। ऐसे कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम था लोई। कालांतर में हुई सगाई लोई को स्वीकार किया, और बाद में 2 बच्चों ने कमाल कमाली जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बेटी कमाली, बेटा कमाल नाम का जन्म हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कमाल संत बन गए थे। उसी गृहस्थी मध्य एक दिन एक संत टोली देखा, उन संतों के साथ कमंडल और संत बोली देखा। ये मैंने लिखा था उस समय। उसी गृहस्थी मध्य एक दिन एक संत टोली देखा, उन संतों के साथ कमंडल संतों की बोली देखा। संत वृंद कुछ गाते जाते हरिपद बंदन करते थे,
वही राग वीणा में भरकर मीठा राग बजाते थे। संत वृंद कुछ गाते जाते हरिपद बंदन करते थे। वही राग वीणा में भरकर मीठा राग बजाते थे। उन संतों की स्वतंत्रता को देख हुआ मन अति गंभीर। अब विचार कुछ जन्मा मन में, अब उदास था दास कबीर। वैराग की भावना आई कि प्रश्न आया कि लोग इतने प्रसन्न नहीं हैं इस परेशानी में, फिर भी देखो माने दुनिया के लोग परेशान हैं। अभिव्यक्ति से तो यही लगता है कि ये लोग क्या सोचकर गा रहे हैं, प्रसन्न चित्त है। तो अब विचार कुछ जन्मा मन में, अब उदास था दास कबीर। सांसारिक कामों से उसका मन अब भागा करता था। सांसारिक कामों से उसका मन अब भागा करता था। अच्छे गुरु की ही तलाश में निश दिन भटका फिरता था। सांसारिक कामों से उसका मन अब भागा करता था। अच्छे गुरु की ही तलाश में निश दिन भटका फिरता था। सुना एक दिन एक संत को रामानंद अतिशय ज्ञानी। सुना एक दिन एक संत को रामानंद अतिशय ज्ञानी। ख्याति प्राप्ति उनको अति ही थी, चर्चा थी प्रतिजन बानी। रामानंद जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में सगुण भक्ति को लेकर के आए थे। ऐसा कहा जाता है कि सगुण भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय है वो शुरुआत रामानंद जी ने किया था। उसके बहुत पहले शंकराचार्य जी थे कि रामानंद जी को राम भक्ति के बारे में या सगुण भक्ति के बारे में आप कह लो तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत से लेकर के रामानंद जी आए थे, ऐसा कहा जाता है। और बड़ी ख्याति थी इनकी और तमाम बड़े बड़े संत थे, इनके शिष्य थे, कबीर के समकालीन थे। तो उन्होंने नाम सुना, कबीर ने अब प्रयास करने शुरू कर दिया, लेकिन गए भी। रामानंद के पास गए वे विनय कुया कुछ देने को, यानी कि ज्ञान। रामानंद के पास गए वे विनय किया कुछ देने को या खुद के लिए पाने को। उनकी एक प्रार्थना थी बस उनका शिष्य बनाने को। पूछा नाम ग्राम को पूछा रामानंद ने पता लिया। पूछा नाम ग्राम को पूछा रामानंद ने पता लिया। मुसलमान है जान गुरु ने शिष्य बनाना मना किया। रामानंद जी ने जब ये जाना मुसलमान है तो शिष्य नहीं बनाएंगे ऐसा कह दिया। हालांकि वो महापुरुष थे, लेकिन तत्कालीन सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि एक मुसलमान को वैष्णव पद्धति में दीक्षित नहीं किया जा सकता था। अब जुलाहा तो मुसलमान ही होता है, तो वैष्णव पद्धति में दीक्षा देने से मना कर दिया उन्होंने। पर कबीर मन के पक्के थे उसने हार नहीं मानी। पर कबीर मन के पक्के थे उसने हार नहीं मानी। शिष्य बनाने को अपने को उसने पक्की ही ठानी। पर कबीर मन के पक्के थे उसने हार नहीं मानी। शिष्य बनाने को अपने को उसने पक्की ही ठानी। तो करें क्या कि रामानंद प्रतिदिन प्रातः ही गंगा स्नान सदा आए। रामानंद प्रतिदिन प्रातः ही गंगा स्नान सदा आए। यही बात सुन वे कबीर भी घाट बाट पर लेट गए। उन्होंने देखा 4 बजे रोज सुबह सुबह आते नहाते हैं और कोई तरीका नहीं, अकेले अकेले रहेंगे, पैर पकड़ लेंगे, बना लेंगे, लेट गए सीढ़ी पर। और रामानंद जी रोज की तरह आए। उस दिन भी प्रातः गुरुवर ने गंगा को प्रस्थान किया नहाने के लिए। उस दिन भी प्रातः गुरुवर ने गंगा को प्रस्थान किया। अंधकार बश नहीं देख कर उस पर अपना चरण दिया, चरण रख दिया।
फिर उनको लगा थोड़ा सा नरम नरम लग रहा है, तो बनारस की भाषा में गुलगुल यानी कि नरम। उस दिन भी प्रातः गुरुवर ने गंगा को प्रस्थान किया, अंधकार बश नहीं देख कर उस पर अपना चरण दिया। राम राम कह कर गुरुवर ने अपने पग को हटा लिया, राम राम कह कर कबीर को तब गुरुवर ने उठा लिया। कहा, अरे तुम कबीर, अरे बेटा राम राम कहो, बेटा राम राम कहो। अब उनका तो पा गए, गुरुजी मंत्र पा गए, इसी बहाने से पा गए। तो राम राम कह रमानंद ने कहा, अरे प्रभु ये क्या हुआ। राम राम कह रमानंद ने कहा, अरे प्रभु ये क्या हुआ। उनके चरण पकड़ कबीरा ने कहा, आज मैं धन्य हुआ। यानी मंत्र मुझे मिल गया, बोले से ही मंत्र तो मिल ही गया। तो राम राम कह रमानंद ने कहा, अरे प्रभु ये क्या हुआ। उनके चरण पकड़ कबीरा ने कहा, आज मैं धन्य हुआ। तो लगन देख कर बालक का स्वामी जी अतिशय खुशी हुए, स्वामी जी के कहने से उनके कबीर तब शिष्य हुए। कहा, बेटा तुम बेखट के आया जाया करो। अरे कबीर तुम तो इतने लगनी हो, तुमको आना जाना चाहिए। तो कहते हैं बाद में स्वीकार लिया था उन्होंने, और सबसे प्रतापी शिष्य कबीर ही निकले उनके निर्गुण शाखा में। तो राम नाम पाकर गुरुवर से श्रेष्ठ आराध्य शब्द माना। राम को राम नाम के पट तरे दैबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौश रही मन माही। साखी को देखिए कि राम नाम के पट्टरे यानी बदले में क्या दूं, सब कुछ तो वहीं से पाए। तो राम नाम पाकर गुरुवर से श्रेष्ठ आराध्य शब्द माना, मात्र एक ही शब्द ग्रहण कर आत्मा जीव सार जाना। कबीर ने लिखा भी है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जीभड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। तो अब क्या करें, अब आदत पड़ गई भक्ति भजन की। तो संत वृंद संग बैठ भजन कर अपना जीवन बिता दिया। जीवन भर राम नाम लिए और एक समय ऐसा आया कृपा बरसी। तो जब कृपा बरसी तो फिर भीज गया सब अंग। जब सारा जो है ज्ञान से परिपूरित हो गए और तृप्त हो गए, फिर आत्मज्ञानी हो गए। तो इस प्रकार से जीवन भर वो विधा उनकी चली, और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में तमाम प्रतापी शिष्य हुए हैं। धर्मदास का नाम सुना होगा आपने, उनके उत्तराधिकारी जो थे। तो संत वृंद संग बैठ भजन कर अपना जीवन बिता दिया, संबत 1575 मगहर में जीवन त्याग दिया। एक कथा उनके बारे में आती है कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसी जनमान्यता थी। तो कबीर ने कहा कि काशी में तो मैं पैदा हुआ हूं, इतना भजन किया। तो जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। तो बिना भजन किए जो है अगर हमको स्वर्ग, काशी मरने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो हम तो भजन किए हैं और उच्च कोटि का कार्य किए हैं, तो अगर काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त हो तो काहे भजन पूजा अच्छा काम किया जाए। और अगर मैंने इतना भजन किया है, अगर वहां मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, कौन बड़ा उपकार भगवान कर देंगे, हम तो उस लायक हैं ही। खासियत तो तब होगी मगर मरे साधना के बल से वहां। तो सिर्फ जनमान्यता को खंडित करने के लिए, अंधविश्वास को खंडित करने के लिए वहां से काफी दूर जा करके उत्तर भारत के उस उत्तर प्रदेश में जो है दूसरा जिला है ना मगहर, वहां मैंने उस स्थान पर चले गए मगहर। अब मगहर को कहते मार्गहर, जो आपकी साधना के पुण्य को क्षीण कर देता है। लेकिन सिर्फ मान्यता को खंडित करने के लिए मगहर में चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ा।
तो पंचमेल अनगढ़ भाषा ने दिखलाया मानस मोती, साखी शब्द रमैनी मिलकर बीजक की रचना होती। उनकी जो काव्यकृति है उसे बीजक कहा जाता है। और 3 प्रकार के उसमें पद्य हैं। एक तो साखी है, दोहों में है, शब्द पदों में है, रमैनी चौपाइयों में। तो पंचमेल अनगढ़ भाषा ने दिखलाया मानस मोती, साखी शब्द रमैनी मिलकर बीजक की रचना होती। तो निराकारवादी महान कवि जिसका साहित्यांबर नंदन है। साहित्यांबर साहित्य का आकाश, नंदन बगीचा, ये तब 97 में लिखे थे। थोड़ा सा तुकबंदी का अभ्यास भी कम था। तो निराकारवादी महान कवि जिसका साहित्यांबर नंदन है, हिंदी साहित्य के सृष्टा को शत सत्यवीर का वंदन है। हिंदी साहित्य के सृष्टा को शत सत्यवीर का वंदन है। ये कबीर पर हो गया। और 97 में ही हमने कबीर पर, सूर पर, तुलसी पर, बिहारी पर, रसखान पर और केशव पर, जयशंकर प्रसाद पर, तमाम लोगों पर लिखा था। फिर किसी से शेयर करेंगे। डायरी मुझे मिल चुकी है, इसमें जयशंकर प्रसाद जी की सारी कृतियाँ, महादेव वर्मा कृतियाँ हैं, पंत जी की हैं। तो 95 में जब लिखना हमने शुरू किया था तो कवित्व लिखने का बड़ा शौक था, जो मनहरण कवित्व होता है ना, और उस बहुत लिखते थे। अब फिर दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ, तो काफ़ी लिखा है। डायरी मिल नहीं रही थी, मिल गई, काफ़ी कुछ मिल गया है। फिर आप ये कैसा लगा अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।